वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़े सरगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े क्षेत्रमिति 14 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 14A को सॉल्व कर रहे हैं अभी हम लोग। तो प्रश्नमाला 14A का पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्व कर चुके थे। आज हम 7वां से आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे, आज 7वां से आगे शुरू करेंगे। तो 7वां का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां का पहला क्वेश्चन है, यदि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर है CD के, AB दिया है 22 मीटर, CD दिया है 8 मीटर और जो AB और CD के बीच की दूरी जो है वो 10 मीटर दिया है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ABCD का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो ये रहा आपका 7वां का पहला क्वेश्चन। AB दिया है 22 मीटर, CD दिया है 8 मीटर और ऊंचाई दिया है 10 मीटर। तो हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग B1 प्लस B2। B1 बराबर है 22 मीटर और B2 बराबर 8 मीटर और ऊंचाई दिया है 10 मीटर। तो क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसी पर बैठा देंगे। B1 कितना है 22 प्लस B2 है 8 मीटर गुना में ऊँचाई है 10। ये आपका हो जाएगा 1/2 गुना 22 8 कितना हो गया 30 गुना में 10 कटा देंगे तो 15 हो जाएगा कितना 150 वर्ग मीटर। यूनिट पर हमेशा ध्यान देना है, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर हो गया 150 वर्ग मीटर आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। AB प्लस CD दिया है 40 मीटर। ये AB समानांतर भुजाओं का योग दिया है 40 मीटर और AB और CD के बीच की दूरी यानी ऊंचाई 5 मीटर दिया है। तो समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई। तो 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग आपका AB प्लस CD दिया है कितना 40 मीटर। तो यहाँ 40 मीटर बैठा देंगे, गुना में ऊंचाई कितना है 5 मीटर। अब इसको काट देंगे तो हो जाएगा 20, कितना हो गया 20 × 5 = 100, 20 × 5 = 100 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये देख लीजिए फिर से, 1/2 गुना में समानांतर भुजाओं का योग कितना है, यहाँ पर AB प्लस CD दिया है 40 मीटर, तो 40 मीटर कर दिया, गुना में ऊंचाई 5 मीटर। इसको काट दिया 2 गुना 20, तो 20 × 5 = 100 मीटर स्क्वायर। आसान है। 7वां का दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं जो क्रमशः जो है 57 मीटर और 83 मीटर है और दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी 16 मीटर थे। समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल उसी फार्मूला पर आधारित है, सेम क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई। तो 1/2 गुना में समानांतर भुजाएं कितना है 57 मीटर प्लस 83, 57 प्लस 83 मीटर गुना में ऊंचाई कितना है 16 मीटर। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 के 0 हाथ में लगल 1, 8 5 13 1 14 गुना में 16। इसको कटा देंगे तो हो जाएगा कितना 16, 70 दूनी 140, इसको 16 7 112, ये हो गया 1120। किस में है, मीटर में है। ये ध्यान देना है, केवल इसमें यही ध्यान देना है कि मीटर में है। तो ये कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। आंसर हो गया। 7वां का तीसरा हो गया। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः दिया हुआ है इतना 100.5 मीटर और 141.5 मीटर। इसका क्षेत्रफल दिया है 6655 वर्ग मीटर है। समानांतर भुजाओं के बीच की लंबात्मक दूरी यानी ऊंचाई निकालना है। तो दो समानांतर भुजाओं की लंबाई कितना है 100.5 मीटर तथा 141.5 मीटर और क्षेत्रफल दिया है 6655 वर्ग मीटर। ऊंचाई हमको निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पर बैठाएंगे तो ये होता है, आपको पता ही है, याद भी हो गया होगा बनाते बनाते। तो ये क्षेत्रफल कितना है 6655 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग करेंगे कितना हो जाएगा 100 प्लस 100.5 प्लस 141.5 गुना में ऊंचाई हमको निकालना है। ऊंचाई लंबात्मक दूरी, बीच की लंबात्मक दूरी निकाल के याद करना है। तो इसको इस पार्ट को इधर लाते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ला देते हैं, जो निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड ला देते हैं, आसानी रहता है। तो
इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 गुना में इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 और 141 कितना होगा 241। 241 है दशमलव 5 है तो ये हो जाएगा 241 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 242 गुना में लंबात्मक दूरी कहिए चाहे ऊंचाई कहिए बराबर हो जाएगा 6655। तो इस तरह से ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई जो है ऊंचाई बराबर हो जाएगा 6655 गुना में 2 हो जाएगा, ये बटा में आएगा 242। ठीक है, इसको कटा देंगे इतनी हो जाएगा 121 दूनी कितना होता है 242। अब 121 किससे कटता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। इसको कटाएंगे 11 11 121 और इसको कटाएंगे तो 11 छक्का 66। नीचे उतारेंगे 5 जाएगा नहीं तो क्या बैठाएंगे 0 बैठाएंगे तब जाके एक 5 उतरेगा। 11 5 55। फिर देखते हैं फिर कट जाएगा 11 5 55। ठीक है, बच गया 5 हासिल 5 तो ये हो गया 55। 11 5 55 बच गया कितना ऊंचाई 55। अब देखिए मीटर में है, सब कोई मीटर में है तो यहाँ पर लिख देंगे 55 मीटर लिख देंगे। अतः जो है क्या निकलना है लंबात्मक दूरी, लंबात्मक दूरी बराबर कितना हो गया 55 मीटर आंसर। 8वां हो गया। 9वां क्वेश्चन का पहला को देखते हैं। समलंब चतुर्भुज ABCD है, AB समानांतर है CD के और AB एक दिया है ये 34 मीटर है। AB है 34 मीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 432 वर्ग मीटर। AB और CD के बीच की लंबवत दूरी जो है DE ये दिया है 16 मीटर। तो CD निकालना है CD। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाँ 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना लंबवत दूरी या ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया है 432। ठीक है, 432 बराबर होगा 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा AB प्लस CD। लिखते हैं AB प्लस CD गुना में ऊंचाई है DE। ठीक है, तो इसको इधर ला देते हैं, जिसको निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में निकाल देते हैं। यहाँ हमको CD निकालना है तो इसलिए इसको इधर लेफ्ट साइड में ला देते हैं। तो 1/2 गुना में AB कितना दिया हुआ है 34 मीटर प्लस CD को इसी तरह से लिख देते हैं CD गुना में DE जो लंबवत दूरी है वो है 16 मीटर बराबर हो जाएगा ये किसके 432 के। तो इसको कटा देते हैं 2 8 16। ठीक है, तो 34 प्लस CD बराबर हो जाएगा 432 बटा में ये 8 उधर गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा 8। इसको कटाएंगे तो कितना होगा 8 5 40 8 5 40 8 चौका 32 40 3 बचा तो 8 चौका 32 54 हो गया। तो CD बराबर कितना हो जाएगा 54 - 34 बराबर कितना हो गया 20 मीटर में है तो मीटर ये हो गया। 9वां का पहला क्वेश्चन हो गया 20 मीटर आंसर हो जाएगा। CD बराबर हो जाएगा कितना 20 मीटर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 9वां का दूसरा क्वेश्चन। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 204 वर्ग मीटर है। ठीक है, ऊंचाई दिया है 12 मीटर और समानांतर भुजाओं में 7 अनुपात भुजाओं का लंबाई का अनुपात दिया है 7:10। तो समानांतर भुजाएं निकालिए। दोनों समानांतर भुजाएं कितना है वो निकालना है हमको, अनुपात दिया हुआ है। तो दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 204 वर्ग मीटर स्क्वायर। ऊंचाई दिया है 12 मीटर। माना समानांतर भुजाएं जो है भुजाओं में 7:10 का अनुपात है तो कितना मान लेते हैं कि भुजाएं जो हैं दोनों समानांतर भुजाएं 7x और 10x है, क्योंकि अनुपात जो है 7:10 का है। तो अब इसलिए चूँकि समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल कितना होता है ये हो जाएगा, फॉर्मूला है आपको, ये हो जाएगा कितना 204 वर्ग मीटर है तो 204 बराबर हो जाएगा 1/2 गुना में समानांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 7x प्लस 10x गुना में ऊंचाई कितना है 12। तो x को मान निकलना है, इसको इधर ला देते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 गुना में हो जाएगा 17x गुना में 12 बराबर 204। ये हो जाएगा 12। देखिए 2 छक्का 12 कट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 204 और इधर जो गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा सब। कितना हो जाएगा 6 गुना में 17। इसको कटा देंगे
कितना 17 एक बार में रह जाएंगे तो बचेगा 3 3 बचा तो हो जाएगा 34, 17 दूनी का 34, 6 दूनी का 12, x बराबर आ गया 2। तो इसलिए भुजाएं बराबर कितना हो जाएगा, भुजाएं जो है हो जाएगा कितना 7x, यानी 7 गुना में 2 और कितना है 10 गुना में 2, 14 मीटर और 20 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। 9वां का दूसरा हो गया। 9वां का तीसरा देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नहीं है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ जो है, पहले अब समलंब चतुर्भुज पढ़े थे, अब समचतुर्भुज पढ़ेंगे। समचतुर्भुज का विकर्णों की जो लंबाई दिया हुआ है 12 मीटर और 16 मीटर, उसका क्षेत्रफल, उसकी भुजा, परिमिति, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो विकर्णों की लंबाइयाँ दिया हुआ है 12 मीटर और 16 मीटर। तो विकर्ण को किससे संबंधित करते हैं, डी से, डायगोनल। विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल, शॉर्टकट में डी। तो D1 हो गया 12 मीटर और D2 हो गया 16 मीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुना D1 गुना D2। तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुना में D1 कितना है 12 गुना में D2 है 16, ये कट जाएगा तो 16 छक्का 96 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर, ये हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब दूसरा है क्या, परिमिति निकालना है, भुजा निकालना है, भुजा। तो भुजा निकालने के लिए तो हम लोग पहले पर में पढ़े हैं, सबसे चौथा नंबर पर में पढ़े थे पहले क्लास में, क्या कि समचतुर्भुज का विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी समचतुर्भुज के विकर्ण जब प्रतिच्छेद करते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है और ये एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। यानी कि ये अब एक दूसरे को 2 बराबर भाग में, यानी OB बराबर OD होगा और OA बराबर OC होगा, ये 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो हमको भुजा निकालना है, एक भुजा निकालना है, चारों भुजा बराबर होता है समचतुर्भुज का। तो मान लीजिए ये विकर्ण की लंबाई दिया है कितना, 16 मीटर। मान लीजिए ये बड़ा लग रहा है तो इसको 16 मीटर मानते हैं। अब चूंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये 16 मीटर है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मीटर। OC बराबर हो जाएगा 8 मीटर। उसी तरह OD बराबर कितना हो जाएगा, 12 मीटर है BD, तो इसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मीटर। अब देखिए ये एंगल जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसका मतलब कि समकोण त्रिभुज है। ट्रायंगल जो है DOC जो है क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DOC या COD लिखिए, COD में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये इस यहाँ पर लंब है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है, या ये लंब है ये आधार है या ये कर्ण है। जो इस पर लंब है तो ये लंब और आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज COD में क्या होगा, CD का स्क्वायर बराबर होगा, CD का स्क्वायर बराबर होगा OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। तो ये बराबर हो जाएगा, OC कितना है, OC है 8 का स्क्वायर और प्लस OD है 6 का स्क्वायर, ये 64 प्लस 6 का 36 बराबर हो गया 100। तो CD बराबर हो जाएगा, CD का स्क्वायर बराबर 100 आ गया, तो CD बराबर √100, ये हो जाएगा 10। तो CD बराबर 10 मीटर। तो इस तरह से एक हम भुजा निकाल लिए, CD बराबर 10 मीटर, भुजा लिख देंगे, भुजा निकल गया कितना, भुजा बराबर हो गया 10 मीटर, ये आंसर हो गया। तीसरा में है, तीसरा में निकालना है परिमिति। देखिए तीसरा में क्या निकालना है, परिमिति। तो परिमिति बराबर क्या मतलब क्या होता है कि चारों तरफ का घेरा कितना है, तो वो 4 गुना क्या हो जाएगा, एक भुजा, तो हो जाएगा 4 गुना में 10, ये हो जाएगा 40 मीटर। परिमिति निकल गया 40 मीटर। अब क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो एक और फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार गुना ऊंचाई। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई से, आधार गुना ऊंचाई
तो क्षेत्रफल कितना है हम निकाले हैं 96, यहाँ पर निकाले हैं पहला में 96 वर्ग मीटर। तो ये हो जाएगा 96 बराबर हो जाएगा, आधार कितना मिल गया, मिल गया 10 मीटर, 10 गुना में ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 96 बटा में 10, इस जगह 9.6 मीटर। यूनिट सही ढंग से लिखिएगा। अगर क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर, अगर लंबाई है तो मीटर, या जो भी है जिसमें है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए।